नमस्कार, मैं जगबीर छिकारा। आज आपको कक्षा 9th का सामाजिक विषय का इतिहास का फ्रांसीसी क्रांति का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उस क्रांति के क्या कारण थे, वो क्रांति क्यों हुई, राजा के खिलाफ जनता ने बगावत क्यों की, इसके विषय में हम थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। जो आधुनिक युग में महापरिवर्तन हुआ, जिसने पश्चिमी सभ्यता को हिला के रख दिया, जिसने संसार को एक नई दिशा प्रदान की, जिसमें स्वतंत्रता समानता जन्म दिया, उसके फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण हम पढ़ेंगे। पहला कारण है सामाजिक कारण। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, सामाजिक कारणों के अंदर 4 कारण होते हैं। कोई भी क्रांति होती है, एक राजनीतिक, एक सामाजिक, एक धार्मिक और एक आर्थिक। राजनीतिक कारणों में राजा, उसके प्रशासन से संबंधित बातें आएंगी। सामाजिक कारणों में समाज की नियमों के बारे में, समाज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दे राजपाट, तो जब क्रांति होती है। ऐसे ही धर्म में है। और आर्थिक कारणों में जब राजा जो होता है, प्रशासन जो होता है, जब वो कर ज़्यादा लगा देता है तो उससे भी जनता परेशान हो जाती है, जनता पर बोझ पड़ जाता है, भूखमरी का शिकार हो जाती है और इस तरह जनता अपने राजा के खिलाफ बगावत पर उतर जाती है। तो ये 4 कारण होते हैं। कोई भी क्रांति होती है मैन उसमें। और तात्कालिक कारण होता है वो जो उस समय घटने वाली मुख्य घटना होती है, जिसके कारण बगावत का जन्म होता है। तो आज हम इन कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला कारण है सामाजिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति का ढांचा दोषपूर्ण था। देश की 90% जनसंख्या किसान वर्ग से संबंध रखती थी, लेकिन जमीन पर उच्च वर्ग, कुलीन मत उच्च वर्ग के लोगों, चर्च और अमीरों का अधिकार था। आम आदमी जो थे, किसान जो थे, वो मजदूर बनकर जमीन की कुछ उत्पादन का हिस्सा लेकर इनकी जमीनों पर खेती किया करते थे। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को अनेक विशेष अधिकार मिले हुए थे जो आम जनता को नहीं मिले हुए थे। और तीसरे वर्ग के लोग, जिसमें किसान, कारीगर, मजदूर, छोटे व्यापारी शामिल थे, को राज्य के साथ साथ चर्च को भी अनेक प्रकार के लगान देने पड़ते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो थी या एक सामाजिक जीवन जो था, उनका खान पान जो था, उनका जीवन जो था, वो काफ़ी प्रभावित हो रहा था, जिसके कारण समाज में काफ़ी रोष उत्पन्न था और उन्होंने राजा के खिलाफ क्रांति करने का निर्णय ले लिया। दूसरी बात है राजनीतिक कारण। क्रांति के समय फ्रांस का राजा जो था वो लुई 16वां था और वह एक निरंकुश, बुद्धिहीन और अपने दायित्वों से उदासीन रहने वाला सम्राट था। लुई 16वां की पत्नी एंटोनेट शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी और अपने चहेतों को, जिसको हम अपनी एक साधारण सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, अपने नज़दीकियों को शासन के बड़े बड़े पद दिलाती थी। सरकारी खजाने को रानी एंटोनेट और उसके चहेतों पर पानी की तरह धन को बहाया जा रहा था। राजमहल में 15,000 से अधिक अधिकारी ऐसे थे जो केवल राजा और रानी की जी हजूरी करते थे, अर्थात उसकी सेवा में लगे रहते थे। इससे पैसा काफ़ी खर्च होता जा रहा था। जनता जो थी वो करों के
वो नीचे दबती जा रही थी, गरीब से गरीब होती जा रही थी। और रानी जो थी, उच्च वर्ग के लोग जो थे, वो ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसके कारण जनता इस कारण से भी राजा के खिलाफ उठ खड़ी हुई। और राजा ने और दूसरी जगह अपने देश की स्थिति को संभालने के बजाय अमेरिका की मदद के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया, खजाना खाली हो गया। इसके अलावा आर्थिक कारण हैं। अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता आंदोलन में मदद करने के लिए फ्रांस पर, जो पहले से ही कर्जे के बोझ में दबा था, 10 अरब लिब्रे का बोझ और बढ़ गया। लिब्रे जो है वो वहाँ की करेंसी है। जिस तरह हमारे यहाँ रुपया है, इस तरह फ्रांस में जो वहाँ की करेंसी है उसको लिब्रे कहा जाता है। और उस पर 10 पहले ही उस पर बोझ काफ़ी था कर्जों का, और 10 लाख लिब्रे का बोझ और उसके ऊपर बढ़ता चला गया। सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। सरकार अपने बजट का कुछ हिस्सा कर्ज और ब्याज का भुगतान करने के लिए मजबूर थी। राजमहल पर की जा रही फिजूल खर्ची से भी देश की आर्थिक दशा बिगड़ती जा रही थी और गरीब लोगों पर करों का भार अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा था। पाव रोटी की कीमतें जो थी, मतलब भोजन की कीमतें जो थी, खाने की कीमतें जो थी, वो दिन रात आसमान छूती जा रही थी। मतलब महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही थी। और इस तरह प्रशासन के भ्रष्टाचार के चलते जो बेकरी मालिक थे, जिनके अंदर ब्रेड वगैरह बनते थे, बिस्किट वगैरह बनते थे, वो जमाखोरी में जुटे हुए थे और जनता भूखी मर रही थी। और इस कारण भी उन्होंने ये क्रांति का कदम उठाया। धार्मिक की बात आ जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चर्च थे, चर्च के अंदर पादरी होते थे, पोप होते थे, वो बड़ी बड़ी भूमियों के मालिक होते थे। और गरीब जनता जो थी वो चर्च के कहे अनुसार राजा भी चलता था, जनता भी चलती थी। वे उनके धार्मिक कार्यों के अंदर भी हस्तक्षेप करते थे। उन्हें आप ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते और उनके ऊपर अनेक प्रकार के धार्मिक टीथ जैसे कर जो थे वो लगाए हुए थे। इस कारण भी वहाँ की जनता ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और अनेक दार्शनिकों का योगदान भी इसमें रहा। रूसों ने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध में राजा के दैवीय अधिकारों का पर प्रहार किया। मिस्टर लॉक ने अपने द ट्रिपडाइट्स ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय अधिकारों और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। और मिस्टर वोल्टेयर ने चर्च के धार्मिक आडंबरों, पादरियों और भ्रष्टाचार को अपना निशाना बनाया। और उस समय की जो तात्कालिक घटना घटी, इसको हम उसी समय घटने वाली, क्योंकि जनता के अंदर रोष सामाजिक कारणों से भी था, धार्मिक कारणों से था, आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से जनता गुस्से में थी। लेकिन जो तुरंत घटना घटी जिसके कारण जनता बगावत पर उतर आई, वो थी फ्रांस के राजा लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। उसने इतने कर बढ़ा दिए कि करों को स्टेट जर्नल से अनुमति लेनी थी और जिसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। लुई 16वें ने 5 मई 1789 को
स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। तीसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 600 प्रतिनिधि भेजे और तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग की, उन्होंने कहा कि हमें भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। उनको बैठने की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें खड़ा रहने दिया गया और उन्होंने जब अपनी मत देने की मांग की गई तो उसकी मांग की जो मत देने की थी, वोट देने की थी, उसको अस्वीकार कर दिया गया और उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और 20 जून सन 1789 में को वर्साई के टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और इससे फ्रांस की क्रांति का बिगुल बच गया। अब जुलाई 1789 को किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि राजा आम जनता पर गोलियां चलवाने वाला है और शहर की तरफ सैनिक जो हैं वो बढ़ रहे हैं और जनता में इस तरह के विचार फैल गए झूठी अफवाहों के कारण और जनता राजा के खिलाफ उठ खड़ी हुई और हजारों की संख्या में जनता राजा के महल की तरफ चल पड़ी और क्रांति का बिगुल बच गया। आगे कल जो अगली वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर आपको इस क्रांति से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी। नमस्कार।